नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज की वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग लगातार हमारे पास मैसेज कर रहे थे, चाहे वह इंस्टाग्राम हो, चाहे वह टेलीग्राम हो, चाहे वह व्हाट्सअप हो, जहाँ से भी आप हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे पास यही मैसेज आ रहा था कि सर, माननीय मंत्री जी का जो बयान वायरल हो रहा है उस बयान में कितनी सच्चाई है, क्या आगे क्या होने वाला है। कुछ एक बच्चा हमारे पास इमोशनली मैसेज किया कि उसके जो है मतलब ब्याज पे पैसा लेकर के कानपुर शहर में पढ़ने आया था और मतलब वो सोच रहे थे कि दिसंबर में वैकेंसी आ सकती है, उसके बाद हम लोगों की नौकरी जो है 2024 में लग जाएगी, तो हमारा स्थिति जो है परिवार की स्थिति सुधर जाएगी। माननीय मंत्री जी के बयान से बहुत ज़्यादा बच्चों में दुख है। तो क्या है, कैसे है, इस पूरी वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोग परेशान ना होइए, धैर्य रखिए। ये सारा आंकड़ा एक ही मिनट में इनका बदलेगा। जब भी बदलेगा 10 मिनट के अंदर आंकड़ा बदल जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी का बयान आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको सुना देता हूं। शायद एडिटिंग में मैं लगा ही नहीं पाऊँ, वो कटिंग में लगा नहीं पाता हूँ, ठीक है, एडिटिंग में उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसमें मैंने जो है उनके बयान को लगा दिया है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उन्होंने उसमें क्या कहा है, उन्होंने इसमें कहा है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई प्रक्रिया चल नहीं रही है, कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। उन्होंने कई बार जो है विधानसभा में भी इस बात को बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, तो फिलहाल नई शिक्षक भर्ती को लेकर के हमारा कोई मूड नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा उन्होंने काफ़ी बार बोल चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब शिक्षक वैकेंसी नहीं आएगी? तो मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं बताया हूं, आज भी मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी इनकी वैकेंसी आएगी, लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, लोकसभा चुनाव के आचार संहिता जब लगेगा मार्च महीने में, उससे 10 दिन पहले ही भर्ती आएगी, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे क्या गारंटी है कि 10 दिन पहले भर्ती आएगी? इस संभावना आप एक तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं कह देते हैं कि वैकेंसी 2026 से पहले नहीं आएगी? मैं एक कह सकता हूं डायरेक्ट 2026 से पहले फिलहाल की स्थिति देख करके ऐसा ही प्रतीत होता है। एक आम प्रतियोगी छात्र के तौर पे आप अगर सोचेंगे तो जिस तरीके का रवैया इन लोगों का है, आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये लोग जो है 2026-27 वाले चुनाव से पहले वैकेंसी देने का इनका कोई मूड नहीं है। लेकिन आप सकारात्मक यह रह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के 10 दिन पहले वैकेंसी इस वजह से आ सकती है क्योंकि 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच के साथ ही संघर्षरत हैं। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, ठीक है, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा अगर वो लोग संघर्ष करते हैं तो। और आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो बात है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ये बहुत दिनों से चल रहा है। अब क्या स्पष्ट होगा, कैसे स्पष्ट होगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि आप सभी 21 बैच के छात्रों को क्या करना चाहिए, 21 बैच का छात्र परेशान ना हो, ठीक है, परेशान इस वजह से ना हो क्योंकि आगे आने वाले 10 दिन के अंदर, ठीक है, आगे आने वाले 10 दिन के अंदर, आज 5 तारीख है, 15 तारीख तक जो है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के एक जो संपूर्ण नोटिफिकेशन होता है, संपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है, संपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया इस वैकेंसी, कुछ बच्चियों का ये मैसेज होता है हमको उत्तर प्रदेश में ही भर्ती लेनी है। देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश में ही वैकेंसी की तैयारी कर रही हैं तो आप करते रहिए, आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे आपका भविष्य उज्जवल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने एक उदाहरण दिया था, 2004 में बीटीसी करने वाले बच्चे 2013 में जाकर के नौकरी पाए थे, क्या वो बर्बाद हो गए थे? नहीं, अगर उन्होंने संघर्ष किया था तो उसका परिणाम उन्हें 2013 में मिला, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया इतने दिन में तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद कोई नहीं होता, आप भी धरती पर रहेंगे, लोग भी धरती पर रहेंगे, बस संघर्ष करना लोगों के अंदर होना चाहिए, धैर्य रखना लोगों के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, परेशान नहीं होना है, जहां भी आपको मौका मिलता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम यूपी पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, भर्ती आएगी, देखिए जहां भी आपको मौका मिल रहा है आप वहां पे जो है अपने आप को साबित करने का प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसको मतलब कि एक तरीके से मैं कह दूं कि बिल्कुल टारगेट नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल इसी के सहारे आप नहीं बैठ सकते। ये मेरा अपना मानना है, मैं पहले से मानता हूं, आज भी मानता हूं।
बिल्कुल इसी के सहारे आप नहीं बैठ सकते हैं। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने जो जो परीक्षाएं होती हैं, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, आप वहाँ पे प्रयास करते रहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ दें। बिल्कुल नहीं, नौकरी छोड़ने की आवश्यकता है। आप अगर 3-4 घंटे निकाल करके पढ़ाई कर पाते हैं, 3 घंटे भी आप पढ़ाई कर पाते हैं और आपका इनकम चल रहा है और आपको लगता है कि 3-4 घंटे पढ़ाई करके, मतलब शाम के टाइम आप 3-4 घंटे कहीं से बैच वगैरह लेकर के थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करते हैं ना, तो आपका सुपर टेट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अब बीएड के छात्र शामिल शायद ना हो पाएँ, सुपर टेट की जो आयोजन आगे होने वाला है बीटीसी के छात्र ही शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पे थोड़ा कम कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। संपूर्ण नोटिफिकेशन में बिहार की बात कर रहा हूँ, 10 दिन के अंदर आ जाएगा और 10 दिन के अंदर मेरी जो मानना है कि निश्चित तौर पे अपेयरिंग को मौका दिया जाने वाला है, ठीक है। अपेयरिंग को मौका दिया जाने वाला है और अगर अपेयरिंग पे मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे मैं यही कहूँगा कि जितने भी बच्चा सीटेट का पेपर 2 पास रहेगा या सीटेट का पेपर 2 पास होने का एक दमखम रखेगा, निश्चित तौर पे वो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आगे के लिए तैयारी कर सकता है और एक बहुत महत्वपूर्ण मौका आपको मिल सकता है सीटेट पेपर 2 पास होने वालों के लिए। और एक अच्छी खासी जॉब भी है, 32-35 हज़ार पद बहुत होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा था मेरे लिए केवल 6 से 7 हज़ार पद रहेंगे। भैया वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला 6-7 हज़ार में। भाई 6-7 हज़ार एक क्या कर सकते हैं आपके सामने, जब कुछ है ही नहीं, उत्तर प्रदेश का कुछ पता ही नहीं है, मंत्री जी रोज समानुपात अनुपात बराबर कर रहे हैं, तो आप यहाँ कहाँ सकारात्मक रह सकते हैं भाई। हम कितनों भी आपको कहें आप पढ़ाई करिए, नहीं कर पाएंगे आप पढ़ाई, क्योंकि आपके सामने जब तक टारगेट नहीं दिखता है ना, तब तक पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। मैं भी प्रतियोगी छात्र रहा हूँ, आप भी रहे हैं प्रतियोगी छात्र, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है जब तक सामने वैकेंसी नहीं होती है, सामने आपकी परीक्षा नहीं होती है, तब तक पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती है, ठीक है। तो एक मौका रहेगा, आप इसमें प्रयास कर सकते हैं, है ना। 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो मैं आपके लिए फिर इसी पर काम करूंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, क्या यूपी बीएड के छात्रों को टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी नहीं आएगी, एलटी की वैकेंसी भी नहीं आएगी। जो मंत्री जी ने बोल दिया कि फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है शिक्षक भर्ती को लेकर के, उन्होंने केवल प्राइमरी शिक्षक भर्ती को, उनके अंदर प्राइमरी शिक्षक भर्ती है। टीजीटी पीजीटी की बात करूं तो फिलहाल टीजीटी पीजीटी 2024 से लोकसभा चुनाव से पहले आने वाला भी नहीं है। यह वैकेंसी 2027 के चुनाव के लिए रखी गई है और यह वैकेंसी 2025 से पहले नहीं आएगी, ठीक है। 2024 लास्ट, 2025 से पहले टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं आएगी। लेकिन ये जो टीजीटी की वैकेंसी होने वाली है, मैं बता दूं उत्तर प्रदेश इतिहास के, उत्तर प्रदेश मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी वैकेंसी आज तक के इतिहास में होने वाली है। 17,000 जो पिछली वैकेंसी आई थी उससे ज़्यादा वैकेंसी, मतलब 20,000 के समथिंग भर्ती आपके सामने होगी। तो जो भी बच्चा टीजीटी की तैयारी करना चाहता है, देखिए बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है इस बार, बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा टीजीटी में। तो आपको अभी से अपने विषय की तैयारी करनी चाहिए, बीएड के छात्रों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1-2 साल आप तैयारी करेंगे तभी जाकर के आप इसमें अपने आप को साबित कर पाएंगे, वरना आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। और एलटी ग्रेड की वैकेंसी की बात करें तो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपके सामने हो सकता है जल्द ही दिखाई दे जाए। और समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी के बाद लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड की वैकेंसी जारी कर देगा, जो कि टीजीटी के समान ही होता है, लेकिन इसकी जो नियुक्ति होती है वो जीआईसी कॉलेजों में होती है या बीएड के लिए है, ठीक है। जो भी बीएड के छात्र हैं उनके सामने एलटी ग्रेड एक मौका हो सकता है, ठीक है। और जो 21 बैच के बच्चे हैं वो परेशान ना होइए, मैं रियलिटी बताता हूँ। माननीय मंत्री जी का जो बयान है वो बयान बिल्कुल मैं स्पष्ट कह दूँ तो रटा रटाया बयान होता है। इनका समानुपात अनुपात माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार बदल भी सकता है और माता रानी से यही कामना करूंगा कि इनका बयान जो है आने वाले समय में बदले और निश्चित तौर पे आप सभी को एक मौका 2024 चुनाव से पहले मिले, ठीक है। और जिस तरीके से माननीय मतलब कि रजत सिंह के नेतृत्व में जो है पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं उसका एक सकारात्मक परिणाम दिखाई दे सकता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ तक पहुँचनी चाहिए ना बात कि बच्चे परेशान हैं, और अगर ये लोग भी घर में बैठे होते तो फिर उम्मीद आप नहीं कर सकते थे। आपके लिए भी ये मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, तो आप भी समर्थन कर सकते हैं। जो भी इलाहाबाद के 21 बैच का छात्र है वो जा सकता है धरने में, ठीक है, आपकी इच्छा। मैं इस वजह से जोर नहीं देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं ना कि अभी तो मेरा वीटीसी कंप्लीट ही नहीं है, नवंबर में अगर कल एक लड़का हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन बहुत जल्द और नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा।
भाई ये पूरी फेक हवाई में बात होती है। और ये बात क्यों हो रही है? बात हो रही है रजत सिंह के नेतृत्व में और विशु यादव नाम के जो बच्चे हैं दो, उनके नेतृत्व में जो धरना चल रहा है उसे कमज़ोर करने की एक रणनीति बनाई जाती है। ठीक है, तो धरना वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण प्रशिक्षुओं के लिए कर रहे हैं, सबका कल्याण होगा, लेकिन फिर भी उसमें राजनीति होती रहती है अपने आप को लेवल आगे बढ़ाने के लिए कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, ऐसी बात होती रहती है। 22 बैच और 23 बैच वाले छात्र क्या करें मित्रों? 22 बैच और 23 बैच वाले छात्र, कुछ इसमें से कुछ लोगों का सीटेट नहीं क्लियर है, आप लोग सीटेट वगैरह की तैयारी करिए। आपके सामने देखिए, जो बच्चे 2023 में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए तो यह बयान बहुत बड़ा, मतलब कि एक तरीके से वो कह सकते हैं कि हमारे लिए तो मूल मंत्र हो गया। अगर ये वैकेंसी नहीं देते हैं तो वैकेंसी 2026 में देंगे, और 26 में जो है 2023 वाला बच्चा भी शेर बन के चला आएगा कि भाई हम भी शामिल हो जाएंगे वैकेंसी में। ठीक है, और 2022 बैच का बच्चा, 22 बैच का बच्चा भी इस वैकेंसी से, मतलब इस भर्ती से जो है अपेक्षा ये रख सकता है। जो आज न्यूज़ आया है उस न्यूज़ से केवल परेशान कौन है? 21 बैच का बच्चा परेशान है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर 24 में वैकेंसी आ जाती है उसको शामिल हो जाएगा और नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे परेशान नहीं होंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इन्होंने विधानसभा में बात मुख से चाहे जो बोला हो, लेकिन इन्होंने जो उत्तर दिया है लिखित तौर पे, उसमें 51,112 पद खाली होने की बात इन्होंने पहले भी माना है, आज भी माना है और आगे भी मानते रहेंगे, क्योंकि इतने पद खाली हैं। और वैकेंसी निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि मेरा जो दिल कहता हो यही कहता है कि लोकसभा चुनाव से पहले वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी दिल उल की नहीं चलती है, चलती तो उन लोगों की है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी तो नहीं चलेगी ना। मैंने जो बोल दिया वो होगा, ये सही है कि नहीं सही है तो भविष्य बताएगा। लेकिन बस आपके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी अगर आपके पास समय है तो अपने समय को आप बर्बाद न करिए, आप जीएस पढ़ने पर खूब जोर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आयोग बनेगा, अगर लोकसभा चुनाव से पहले वैकेंसी आती है ना तो पेपर आपका तुरंत नहीं होगा, पेपर आपका जून जुलाई में ही होगा। तो आपका जो जीएस होने वाला है इस बार जो जीएस का सेगमेंट होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग की तरह ये आयोग बनेगा और प्राइमरी से लेकर के अपर लेवल तक की एक ही आयोग रहेगा। तो अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए जीएस के सेगमेंट को बढ़ाया जाएगा और निश्चित तौर पे जीएस एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़नी चाहिए। अभी आपके पास समय है तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए इसे, नहीं तो समय नहीं मिलेगा और आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। तब 3-3 घंटे का मैराथन लेकर के जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो आपके पास समय है तो आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी फायदेमंद होगा, भर्ती आने दीजिए। अगर मौका मिलता है आपको तो हम आपके लिए जान लगा देंगे पूरी तरीके से। बस वही है, कुछ लोग कहते हैं भैया आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे पढ़ाने से ज़्यादा फायदेमंद होगा कि आप पढ़ें क्या यह बताना। ठीक है, आपको कंटेंट देना। मैं एससीईआरटी के कंटेंट आपको देने वाला हूँ पूरी तरीके से। कुछ लोग कहेंगे कि एससीईआरटी के कंटेंट कैसे देंगे, मैं टेलीग्राम के माध्यम से दूंगा। निश्चित तौर पर वह आपके लिए बहुत तगड़ा एक तरीके से रामबाण साबित होने वाला है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको मौका मिल जाए बिहार में। और आपके रिजल्ट जो है, कुछ लोग आज रिजल्ट पे मैंने बात नहीं किया 21 बैच वालों। 21 बैच का रिजल्ट जो है मैंने, आप समझ सकते हैं रिजल्ट आखिरी छोर में है। आपका रिजल्ट 2 दिन 4 दिन इधर उधर हो सकता है यार, आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब रिजल्ट को लेकर के बार बार वीडियो बनाना जरूरी नहीं है। आज इस विषय पर वीडियो इस वजह से मैं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान को लेकर के इतना ज़्यादा हतोत्साहित था। भाई हतोत्साहित ना होइए, ठीक है। उनके बयान ऐसे बदलेंगे ऐसे जैसे गेंद घूमती है, ठीक है, अनुपात ऐसे बिगड़ेगा, है ना। तो देखिएगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा ही हो। बाकी आप लोग सकारात्मक रहिए, जीएस पढ़ते रहिए। खेला यही बनाएगा और यही बिगाड़ेगा। आप मजबूती के साथ तैयारी करते रहिए, मेरा मानना यही है। और जितना भी हो सकता है मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूँ, वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग परेशान ना होइए, मेरा साथ दीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती में 1% भी अगर मौका आपको मिल जाता है तो आप लोग चौका मारोगे, यकीन मानिएगा। 21 बैच के बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेंगे अगर अपेयरिंग में आपको मौका मिल जाता है, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। देख रहे हैं किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, है ना। और इसी परिस्थितियों के बीच कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दिल टूट रहे हैं। हमारे पास कई मैसेज ऐसे आते हैं
कि भैया ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए परेशान ना होइए, ये चीज़ें वर्तमान के समय में चलती रहती हैं। व्हाट्सअप ऑनलाइन वाला चीज़ें ना ये चलती रहती है, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी सलाह देता हूँ, इस सलाह को मान लीजिएगा। गुरूर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप पे काम करिए। अगर आप बेहतरीन होंगे तभी आपको बेहतर मिलेगा, अगर आप बेहतरीन नहीं होंगे तो आप बेहतर नहीं पाएंगे, ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करिए, मेरा मानना ये है। बाकी प्यार और सीधी बात मैं कह रहा हूँ, कुछ होता नहीं है। जैसे ही आपसे बेहतर मिलता है उधर जो है सेट हो जाता है मामला। तो आप अपने आप को बेहतर बनाने पर प्रयास करिए, जहाँ भी आप हैं अपने पर काम करिए। अगर आप बेहतर रहेंगे तभी आपको मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।